अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग है ग्रोसरी व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप किस तरह से ग्रोसरी जो है वो हलाल ग्रोसरी कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है वो टोटली हराम है, जो कि हम नहीं खा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि लास्ट मैंने कुछ 2 साल पहले जो है ना वीडियो डाली थी, जब मेरा नया नया चैनल था, तो मुझे इतना जो है ना नॉलेज भी नहीं था मतलब वीडियो बनाने के बारे में। उसमें भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, उसमें मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो ठीक थी, लेकिन लोगों ने बहुत सारे मतलब गलत कमेंट किए थे और बहुत मजाक उड़ाया था उस चीज़ का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब ख़राब थे वो तो मैंने डिलीट कर दिए थे। तो लेकिन ये होता है कि मेरे ख्याल में आपको नॉलेज लेनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपको नॉलेज मिल रही है, उसी को जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम जो है ना उसको फिर डिस्करेज बंदे को नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है ना वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि वो हलाल अपने बच्चों को खिलाएं और कोई भी चीज़ जो है ना वो जाने अनजाने में जो है हराम ना खा ले। क्योंकि यूरोप में आपको पता है 90% जो चीज़ें हैं ना वो हराम ही आपको मिलेंगी। कोई भी ये जो लोकल मार्केट्स जो होती हैं वहाँ पे कोई भी आपको हलाल जो है ना वो चीज़ें यानी कि अवेलेबल आसानी से नहीं होती हैं। तो जब बंदा नया नया आता है ना, तो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे, क्योंकि हम जैसे पाकिस्तान से मैं आई थी ना, मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ें हराम भी होती हैं। तो मुझे वैसे ही लगता था जैसे वहाँ पे खाते थे, इन चीज़ों में क्यों क्या कुछ हो सकता है इस तरह। तो जैसे जैसे फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे मतलब जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो अभी मेरा चैनल तो ज़ाहिर सी बात है, मैं सोचती हूँ कि सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं ना, उसमें ये फ़ैट है, एनिमल फ़ैट, और दूसरे नंबर पे अल्कोहल है। तो एनिमल फ़ैट जो है ना, आपको पता है यहाँ पे यूरोप में और स्पेन में स्पेशली मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है ना पिग बहुत ज़्यादा मतलब खाया जाता है, और उसके बाकायदा फार्म्स यहाँ पे बने होते हैं। जिस तरह हम वहाँ पे भेड़ें और पालते हैं ना, मुर्गियाँ, इस तरह से यहाँ पे वो पाले जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गोश्त जो है ना उसी का ही खाते हैं, और उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। खिंजीर की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों को पिग की भी चलो इंग्लिश नहीं समझ आती, तो उसकी बात कर रही हूँ। तो उसकी जो चर्बी है ना बहुत ज़्यादा होती है, और उस चर्बी को ज़ाहिर सी बात है ये फेंक नहीं सकते, इतने सारी उसको वेस्ट नहीं करते। तो उसका जो है ना वो आगे से फिर फ़ैट जो है वो यूज़ करके उसका तेल बनाते हैं। तो वही फ़ैट ज़ाहिर सी बात है वो तेल बनती है, और वो आगे बहुत सारी ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये बेकरी आइटम्स में वही यूज़ होता है। तो जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है हलाल या हराम में, वो बेशक इस वीडियो से दूर रहें। वही लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मतलब काफ़ी सारी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने पूरा जो है ना ये टूर दिया है आपको, और हलाल हराम की चीज़ें और बाकी ग्रोसरी भी, जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से मिलती है या किस तरह की होती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी काफ़ी सारा जो है ना वो इशू होता है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है थोड़ा सा टाइम निकाल कर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हिंदू और जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो भी जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन होते हैं वो, तो उनको भी अक्सर जो है ना वो ख़बर नहीं होती है कि इस चीज़ के अंदर जो है वो नॉन वेज है, या फिर इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वो नहीं खा सकते। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा मंद है। यहाँ पे जितनी भी खाने पीने की अशिया है ना, उनमें जो है ना वो प्रॉपर नाम नहीं लिखा होता। ज़्यादातर में नाम भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ई कोड चलते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसके सिर्फ कोड्स लिखे होते हैं, जो कि सिर्फ कंपनी वालों को पता होता है। मतलब नॉर्मल आम बंदा जो है ना वो नहीं जान सकता कि ये किस तरह के हलाल है या हराम है, या फिर ये क्या चीज़ है जो कि इसके अंदर यूज़ की गई है। तो उसके लिए एक ई कोड वेरीफायर है, जो मैं आप लोगों को उसके बारे में अभी आगे चल के बताती हूँ वीडियो में। आपने वो डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, और वहाँ से आप जो है ना अपने सारे जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना ई कोड उसके अंदर डाल के तो चेक कर सकते हैं कि वो हलाल है या फिर हराम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रमज़ान से पहले पहले जो है ना ये वीडियो मैंने सोचा मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि हमारा जो मुबारक महीना आ रहा है, तो उसमें कम से कम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि जो जो चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते, ये ना हो कि हम रोज़ा भी रखें और साथ जो है गलत मलत चीज़ें खाते रहें। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो मेरे देखने वाले हैं, मैं मोस्टली शॉपिंग जो है ना वो अलकम्पो से करती हूँ, जो कि स्पेन में एक सुपर स्टोर की चेन है, मतलब हर सिटी में ये है, और ये काफ़ी मतलब इनके प्राइस जो है ना वो रीज़नेबल होते हैं बाकी मार्केट्स की निस्बत। मेरकाडोना के भी प्राइस ठीक है, लेकिन मेरकाडोना पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स जो है खाने पीने की, उनमें मतलब हराम जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हमारी जो ज़्यादा कम्युनिटी है ना पाकिस्तानी या एशियन, तो वो ज़्यादातर मेरकाडोना से मैंने देखा है कि शॉपिंग करते हैं।
लेकिन वहाँ पे भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है अभी। तो इस वीडियो के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपने लाइक करनी है या आपने सब्सक्राइब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी इसके अंदर। तो आपने जो है ये जस्ट शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी यूरोप में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, उनके साथ। और बस इसको स्किप किए बगैर जो है ना आपने वॉच करना है। अच्छा जी, अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह से ईजीली तरीके से आप अपने प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदी है उसके अंदर जो ई कोड्स हैं वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि वो हलाल है या हराम है। तो उसके लिए आपने जाना है गूगल पे। वहाँ पे आपने लिखना है, मैं कोई भी कोड मतलब डाल रही हूँ, E120 हलाल और हराम। ये नीचे आ गया ना, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ये वाला आएगा, या आप ये वाला जो है ना ये वाला कोड फाइंडर, ये वाला, इसको हम टच कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आ गया सामने पूरा इसका जो है ना, मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया, पहले स्पेनिश में था। तो जी ये फूड इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पे डालना है, जो भी कोड होगा आपका, ई कोड वेरीफायर इसका नाम है एप्लीकेशन का। तो ये आपने कर लेना है। और ये देखें ये हराम है, और इसके साथ साथ जो है ना जो चीज़ें वो आपको मतलब बताएंगे कि ये क्यों हराम है और इसके मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है ये इंग्रेडिएंट। तो ये कलर ऑब्टेन में स्पेनिश में तो ये कलर ऑब्टेन फ्राम इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स एक्सेप्ट लोकुस्ट आर हराम इन इस्लाम। तो यहाँ पे जो ना आप अपना कोई भी ई कोड डालेंगे ना तो वो आपको बता देगा। E300 में डालती हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रेड में लेती हूँ उनके अंदर जो है ना ये होता है 300। तो ये देखिए किधर ये हलाल है। अभी जो है ना आज हस्बैंड ने मुझे ये वाला एक जो है ना भेजी थी प्रोडक्ट की फ़ोटो बना के इंग्रेडिएंट्स की कि ये ठीक है। इसमें देखें आप कितने सारे ई कोड्स हैं। ये ना छोटे छोटे से जो होते हैं ना वो थे डोनट्स टाइप बने हुए थे। तो इनमें से ना मैं आपको कोड सारे दिखाती हूँ। मतलब ये सिंपल होता है बेकरी आइटम में। तो इसमें 2 आइटम है, एक 500 है, वो मैं लगा के देखती हूँ। 500 आपने बुस्कार का लेना, ये हलाल है, ये सोडियम बिकार्बोनाते हैं। ये देखिए पूरी जो है ना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ से, हलाल है ये। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ 471 जिसका सबसे ज़्यादा शोर होता है, एक डाला ही नहीं है अभी। तो ये देखिए ये मुशबू है, यानी कि इसमें डाउट है कि ये फैट जो है एनिमल से लिया गया है या फिर जो होते हैं प्लांट्स वगैरह से लिया गया है। इसका नाम भी यहाँ पे आ गया है इस कोड का, मोनो एंड डिग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स वाले। तो ये इसके अंदर जो है ना ये थिकनर्स, ये क्या करते हैं सारा कुछ ये भी यहाँ पे आया हुआ है। थिकनर्स, जेलिंग एजेंट्स और फॉस्फेट्स और इस तरह के मतलब सारी चीज़ें आई हुई हैं। और नीचे पूरा लिखा हुआ है कि अगर ये एनिमल फैट से हासिल किया गया है तो ये जो है ना हराम है। नॉन बीफ अगर इसके अंदर है तब भी ये हलाल नहीं है। और अगर ये जिस पैकेज आपने यूज़ किया फूड पैकेज कोई भी उसके ऊपर भी है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन containing E नंबर 471, then it means the E नंबर 471 is from soy fat। क्या जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी आप लोगों ने ये ई कोड वेरीफायर जो है ना वो अपने मोबाइल में लाजमी कर लेना है और वहाँ से इजीली आप जो है ना ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने कोई भी इंग्रेडिएंट जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ से होता है ग्रोसरी एरिया स्टार्ट। और ये पूरा जो है ना आज मैं आपको हर चीज़ जो है ना दिखाऊंगी। तो जी सबसे पहले यहाँ पर ना ये पिज़्ज़ा है और साथ में है जी ये तोर्तिया दे पताता जो स्पेनिश ऑमलेट होता है ना, जो कि मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, मैं घर पे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं है इस पे ट्रस्ट नहीं है कि ये पता नहीं टेस्ट में कैसा होता है, वैसे अच्छा होता है। और ये देखें ये पिज़्ज़ा है, ये खामोन है। खामोन का बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ये जो होता है ना पिग का मतलब गोश्त होता है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। और साथ में मैं जो लेती हूँ वो ये वाले लेती हूँ 4 केसेस जो है ना 4 चीज़ की पिज़्ज़ा। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब जितनी भी ब्रांड्स के लिए ना 4 चीज़ वाले तो वो जो है ना ठीक होते हैं। तो इनको हम जो है ना घर पे ले जाके जस्ट जो है इसको ओवन में थोड़ी देर के लगाएंगे, 8-10 मिनट के लिए तो हो जाता है इसमें। और ये आपको सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये है कि इनमें या तो 4 चीज़ वाला या फिर वेजिटेबल जो है ना वो आप खा सकते हैं। ये रहा वेजिटेबल वाला सब्जियां और उसके ऊपर मेंशन भी है कि ये
सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो बना बनाया मतलब डो होता है ना, ये पिज़्ज़ा के लिए अक्सर लोग जो है वो लेते हैं और फिर जो है घर में जाके चीज़ वगैरह एवरीथिंग लगा लेते हैं। ये रोल बना हुआ है और ये पिज़्ज़ा के लिए अपनी पैटीज़ के लिए मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन ये है ना, इसके ऊपर तो इन्होंने लिखा हुआ ये कौन aceite de oliva यानी कि ओलिव ऑयल के साथ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना अल्कोहल होती है। ये नज़र आ रहा है आपको इंग्रेडिएंट्स में, aceite de oliva, साल, अल्कोहल, लेवादूरा। तो ये ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों में ना अल्कोहल तो पक्की होती है, साथ में जो मैं कोड आपको बताती हूँ 4 से 71 जो कि एनिमल फैट होती है और वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में होती है, उसकी तरफ से आपने बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जी ये सैंडविचेज़ हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे ना सैंडविचेज़ हैं डिफरेंट। तो इसमें चिकन वाले भी होते हैं, वही वो सर्दो वाले भी होते हैं, सर्दो बोलते हैं जो होता है ना पिग उसको, तो उससे बने। ये जो है ना ये जस्ट फ़िश वाले हैं, जो अतून होती है ना, टूना फ़िश, अतून कौन तोमाते हैं। और इसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना पढ़ ली। इसमें ना तो अल्कोहल है और ना ही कोड 471 जो है वो है। बाकी बहुत सारे कोड हैं जिनको आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल से। बाकी इस साइड पे सारी जो है ना वो गोश्त से बनी हुई चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी हम नहीं खा सकते हैं। तो जी अभी आ जाते हैं आइसक्रीम वाले रैक में। और आइसक्रीम जहाँ पे आपको पता ही है कितनी सारी वैरायटी होती है। ये पूरा एरिया जो है ना ये आइसक्रीम वाला है, लेकिन इनमें कोई 5% भी मैं नहीं कहूँगी जो कि हलाल होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये हलाल है। हलाल मतलब कि इनके ऊपर लिखा नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कोई कोड नहीं है। तो ये थोड़ी सी महंगी होती है। ये देखें, ये छोटा सा पैक है, कितने 386 ग्राम का है, 460 ml का। तो ये 6 यूरो 64 सेंट का है। इसी तरह से ये है, सारे मतलब इतने ही प्राइस के हैं। और ये छोटा सा पैक 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा मतलब गलत जो है ना वो इंग्रेडिएंट नहीं होता। लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, लाजमी चेक किया करें हर चीज़। बाकी जो ये वाली सारी आइसक्रीम्स है ना, इनमें बहुत सारी के अंदर जो है ना वो ही कोड 471 जो कि बोलती हूँ मैं वो वाला लाजमी होता है। वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बेकरी आइटम्स हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमेशा एहतियात से चीज़ें ख़रीदें वो देख के। ये मैंने एक पकड़ी है, लेमन वाली है ये, और ये अपना ही ब्रांड है इसका, अल्कम्पो का। यहाँ पे जो है ना 471 कोड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं और ये नहीं पता कि ये सारे इनमें से कौन से हराम है और कौन से हलाल हैं। तो इसीलिए आपने हमेशा एप्लीकेशन है ना ये ई कोड आइडेंटिफाई जो करता है, तो वो आपने हमेशा अपने पास रखना है, अपने मोबाइल में रखना है। तो ये कोड्स आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं वहाँ से। जैसा कि ये मैंने अभी पकड़ी है वनीला वाली, वनीला फ्लेवर की, वो सेम वही ब्रांड है। और इसके अंदर देखें आ रहा है ना 471 कोड। तो ये सारे जितने भी हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है ना, मैग्नम की और साथ जो होते हैं ये मैक्सिमो, इन सब के अंदर जो है ना, कॉर्नेटो, इन सब के अंदर जो है ना वो लाजमी, मतलब मैंने जितनी दफ़ा भी देखा है ना उनके अंदर होता है। बहुत कम आइसक्रीम मिलती हैं जिनके अंदर नहीं होता, या वेजिटेरियंस के लिए जो सूटेबल होती है ना, वो भी एक दफ़ा मैंने दिखाई थी ना, लीदर पे थी। तो वहाँ से भी अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब दिल चाहे तो ले सकते हैं। तो बाकी अभी ये जो फ्रोज़न सारे मतलब ये सारे फ्राइज़ वगैरह हैं जो कि मैं अभी नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मैंने किचन क्लीन करना है और फ्रीज़र भी क्लीन करना है। तो थोड़े बहुत हैं घर पे, वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना रमज़ान से 1 आध दिन पहले मैं इस तरह की सारी फ्रोज़न ग्रोसरी करूँगी। सारी वेजिटेबल जो है ना वो फ्रोज़न होती हैं, लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादा जो है ना मैं मटर यूज़ करती हूँ, लेकिन मटर जो है मैं लीदर के यूज़ करती हूँ। ये जो मोटे वाले हैं ना ये गलते नहीं हैं। फ्रोज़न पालक है जिसके क्यूब्स बने हुए हैं, और ये रमज़ान में मैं यूज़ कर लेती हूँ, मतलब रख लेते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए डीप फ्रोज़ करके तो पकौड़ों वगैरह में यूज़ करूँ। बाकी ये नगेट्स हैं, ये चिकन के नहीं खा सकते हम, और ये खामोन यानी कि वही पिग वाले पोर्क के। और बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे पिज़्ज़ास लगे हुए हैं, लेकिन पिज़्ज़ा के बारे में बता दिया मैंने, तो आगे चलते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे ये नगेट्स हैं, फ़िश नगेट्स, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं ये वाले यूज़ करती हूँ बारीटस, ये वाले नहीं ट्राई किए, मतलब इसी ब्रांड के पेस्कानोवा के, मज़े के होते हैं। अच्छा ये गलती से मैंने सालमोन वाला ले लिया, लेकिन मैं लेती हूँ मेरलूसा वाला। किधर गया है? ये है ये फ़िश का नाम बारीटस मेरलूसा के लेती हूँ।
तो जी ये सामने हैं अंडे और अंडे जो है ना आपको जो पसंद हो या जो आप लेते हो, ऐसी बात है वही लेते हैं। मुझे अगर कभी बाहर की मार्केट से लेने पड़े, मतलब अल्कम्पो या कैरेफोर से, तो मैं ये वाले लेती हूँ, मतलब एल में, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं लेती, हमेशा एल में लेती हूँ। और वरना फिर मैं जो है ना BM से लेती हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं वेजिटेबल एरिया में। और ये जो आपको रेड वाला नज़र आ रहा है ना, सेल्फ डिस्काउंट, यहाँ पे जो है ना सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ना थोड़े से एरिया में ये सस्ते लगे होते हैं, मतलब बाकी पूरे एरिया की निस्बत यहाँ पे सस्ते होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक होते हैं ये भी। ये सारा वही है सेल्फ डिस्काउंट वाला। और बाकी जो आजकल सब्ज़ी फ्रूट्स और हर चीज़ को जो आपको पता ही है आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वो वैसे ही हम लोग अपनी शॉप से लेते हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स। यहाँ से ना कभी कभी मूलियाँ भी मिल जाती हैं, मेरे ख्याल में हस्बैंड को मिल गई हैं, ले रहे हैं। तो देसी सब्ज़ी छोड़ के ना आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए ये वाली मूलियाँ, कभी बड़ी वाली भी होती है, तो हर तरह की सब्ज़ी आपको मिल जाएगी। ये हैं चुकंदर, और ये कौन से हैं, ये ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियंस जिसको बोलते हैं ना, अभी स्प्रिंग रोल्स वगैरह में यूज़ करने पड़ेंगे, तो यहाँ से लेंगे। ये सारी वेजिटेबल्स प्राइस पे भी नज़र डाल लें ज़रा। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं बेकरी आइटम्स की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना डोनट्स हैं। डोनट्स में भी वो वाला कोड होता है, तो आप नहीं खा सकते इनको भी। ये देखिए E471, 472, 481। तो ये जो डोनट्स का ब्रांड है ना, इसमें तो पक्के ही होते हैं, लेकिन अक्सर फ्रेश बना के रखे होते हैं उन्होंने, या फिर किसी और मार्केट से। कई दफ़ा होता है कि उनके अंदर नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर ही हो। ये वाले जो बिस्किट्स हैं इनके अंदर भी होता है। ये जो केक है ना, ये किसी किसी मार्केट में होते हैं, नहीं होता उसके अंदर, लेकिन किसी में होता है। ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, इसके अंदर नहीं है। और ये ब्रांड अल्कम्पो का ही है, ये चॉकलेट के साथ। इसके बाद ये पान दे लेचे, ये बड़ा मतलब अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसके अंदर भी ये कोड नहीं लिखे हुए, उसका नाम लिखा हुआ है मोनोग्लिसरीदो ई डिग्लिसरीदोस। तो ये वही कोड है 471 और 472 जो है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ब्रेड के बारे में। ब्रेड और जो बर्गर ब्रेड होता है वो, तो बर्गर ब्रेड तो मैंने जितने भी ट्राई किए हैं उनके अंदर होता है विनाग्रे दे अल्कोहल होता है, या फिर विनाग्रे दे वीनो होता है। तो ये बिम्बो का, इसके अंदर 471 कोड भी है और साथ में विनाग्रे दे वीनो भी है। ये अल्कम्पो का अपना ब्रांड है और इसके अंदर भी ई कोड 471 है। तो बिम्बो में जो है ना, ये दो नातुराल जो है 100% नेचुरल, इन दोनों की ये ब्राउन ब्रेड है, और इसके अंदर ना तो ई कोड है और ना ही इसके अंदर कोई किसी किस्म का भी ना कोई विनेगर है ही नहीं है। और ये वाला जो है ना वाइट, अगर आपने सैंडविच वगैरह बनाने हैं उसके लिए या वैसे भी, तो ये भी ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिम्बो 100% जो नातुराल है। इसमें एक और नॉर्मल ब्रेड भी होता है, लेकिन वो जो है ना अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी ये जितने बिम्बो है ना, इन सब के अंदर होता है वो विनेगर होता है, वाइन वाला। वो ये वाला ब्रांड है मोल्दी पान, और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ना विनाग्रे तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ कुछ भी और नहीं लिखा हुआ। तो ये बर्गर वाले और सस्ते भी होते हैं, 89 का ये। और इसी ब्रांड के ये वाले ब्रेड नॉर्मल ब्रेड है, और साथ में इसका ब्राउन ब्रेड भी होता है इसमें ये। तो इसके भी प्राइस जो है ना 95 सेंट ये वाले हैं पार्ट। और जो बिम्बो के दिखाए हैं ना, वो €2.74 का। दूसरा जो भी नहीं ना आ रहा, वो ऑलमोस्ट €3 का हो चुका है अभी। उसके बाद जो यहाँ पर बहुत सारे केक भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर हराम ही होते हैं, मतलब खाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्रांड है ना, कासा ऐसा, इसके जितने भी ये फ्रोज़न होते हैं वैसे। तो ये जितने भी केक है ना जो मैंने देखे हैं, वो सब जो है ना उनके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो गलत नहीं है। लेकिन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे, ये सब इनके अंदर जो है ना वही ग्रासा दे एनिमल होता है। और ये केक है, ये तो आपको दूर से नज़र ही आ रहा है, टार्टा दे विस्की है। तो ये तो सामने सामने नज़र आ रही है चीज़।
तो ये भी यहाँ पर है चॉकलेट एरिया, और चॉकलेट्स में भी ध्यान से रखना पड़ता है, उनके अंदर भी जो है ना अल्कोहल मौजूद होती है बहुत सारी चॉकलेट्स के अंदर भी। तो यहाँ पे ये सारे जैम्स हैं, जैम्स ठीक ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो अब आ जाते हैं जेलीज़ की तरफ, जो बच्चे खाते हैं सारी जेलीज़। ये देखिए ये सारी की सारी, ये जितनी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, टोटली ये हराम है, मतलब इनमें से नहीं खा सकते। जेलेटिन जो है ना वो बनती है जानवरों की आंतों से और जो उनकी हड्डियाँ होती हैं ना उनसे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब जो है आपको पता है हराम है, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे पिग होता है, तो उसकी ही सारी ये जेलेटिन किसी के ऊपर तो पूरी तरह मतलब मेंशन होता है। जो लीदल की है ना ये सारी जेलीज़, उनके ऊपर तो साफ साफ मतलब लिखा होता है कि ये खिलातीना दे सेर्दो है और ये किसकी है, लेकिन यहाँ सिर्फ खिलातीना लिखा होता है, लेकिन खिलातीना सारी जो है ना वो हराम ही होती है। सिर्फ ये वाली जो है ना आप खा सकते हैं जेलीज़, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है आप तो पारा वेजिटेरियानोस। इसके अंदर जो है ना जेलेटिन नहीं होती है, तो ये वैसे फ्रूट्स की तो मज़े की लगती हैं। इसमें जो है ना बस एक दो ही ऑप्शन होते हैं, ये भी है और इसके साथ ये वाला जो है ना ये भी है अब तो पारा वेजिटेरियानो, यानी कि सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस। तो बाकी ये सब जितनी है ना यहाँ पे ये सारी हराम है, तो आप अपने बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें देने से ये। अभी नेक्स्ट भी जी बच्चों का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पतातास यानी कि ये जो चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा होता, और कई दफ़ा तो साफ़ नज़र आता है ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके नज़र नहीं कुछ आ रहा होता, लेकिन अंदर जो है ना इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसके साथ जो है ना ये वाली कॉर्न्स होती हैं ना, ये मतलब देखने में बड़ी मज़े की क्रिस्पी लग रही होती हैं, लेकिन ये 100% इनके अंदर बेकॉन होता है। बेकॉन जिसको बाकॉन बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी यानी कि खंजीर का गोश्त ही होता है। ये देखिए यहाँ पे ये केसो ई बेकॉन, तो ये आप किसी भी ब्रांड का चेक कर लेंगे उसमें यही होगा, लेकिन फिर भी आप एहतियात से देख के लें। देखिए यहाँ तो ऊपर भी मेंशन है ये केसो ई बाकॉन फ्लेवर, ये इनका अपना ब्रांड है सेम वही। इसके बाद जी ये रफ़ल्स हैं, और रफ़ल्स जो हैं रुफलेस, तो इनके अंदर भी ये देखें योर केसो, ये जो होता है ना योर की, ये भी वही होता है खामोन पे, मतलब उसी गोश्त की एक किस्म होती है। और जैसे कि ये खामोन, ये तो वैसे इतना बड़ा उसके ऊपर बना हुआ है। खामोन आपने ध्यान रखना है कि ये होता है पोर्क होता है। इसके बाद ये सारे जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सब जो हैं बाकॉन फ्लेवर में। प्रिंगल्स में भी ये होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मल जो नया बंदा आता है ना उसको नहीं ये चीज़ें पता होती हैं, एक तो नाम नहीं आते और दूसरा जो है वो फिर इतनी समझ नहीं होती है, लैंग्वेज नहीं आती है। ये जो मिक्स आपको मज़े के पतातास लग रहे हैं ना, ये वाले कॉकटेल बने हुए हैं, तो इनके अंदर ये जो लाइनिंग वाला है ना ये वही फ्लेवर है बाकॉन फ्लेवर, और इसके इंग्रेडिएंट्स में भी होगा। अच्छा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में मुझे नाम तो नहीं नज़र आया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो ई कोड्स लगे हुए हैं, और ये इसके अंदर E471 भी है, यानी कि इसके अंदर जो तेल यूज़ किया गया है ना वो भी एनिमल फैट से ही बना हुआ है, जिसमें ये फ्राई किए गए हैं। भी ये सारी चॉकलेट्स हैं जो दूध में डाल के पीते हैं ना, कोलाका हो या और भी ब्रांड्स के हैं, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बॉर्नविटा जैसे बच्चों को होता है ना, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, तो ये सारी वो वाला नहीं होता, लेकिन उसी तरह की ये सारी चॉकलेट्स के होते हैं। यहाँ पे ये हर तरह की जो है ना ग्रीन टीज़ हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो यहाँ से लें। तो ये भी आ जाते हैं अगली बेकरी वाली साइड पे, यहाँ पे पान वगैरह और ये जो बिस्कोचो होते हैं ना, तो ये मैंने बिस्कोचो चेक किया है और इसके अंदर जो है ना कोई भी कोड नहीं है, वरना नॉर्मली इनके अंदर भी बहुत सारे जो है ना इस तरह के केक्स उनके अंदर E471 कोड लाजमी होता है, या फिर वो विनाग्रे दे वीनो वाला, तो इनके अंदर नहीं है। चॉकलेट फ्लेवर में भी चेक कर लेते हैं। देखिए चॉकलेट फ्लेवर में नज़र आ गया E471 यहाँ पे। बाकी जो पान होते हैं ना उनमें भी 471 भी होता है, और उसके साथ एक आध और कोड भी कुछ दिन पहले मैंने कैरिफोर पे देखा था, तो उसमें 2-3 कोड लगे हुए थे, तो मैंने चेक किया तो वो जो है ना एक हराम था। नॉर्मली मैं ब्रेड जो है ना उसके अंदर जिसके अंदर सिर्फ 1-2 इंग्रेडिएंट होते हैं ना बस वही लेती हूँ, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ पानी हो, आटा हो और जो यीस्ट होती है ना, बस वही मैं देख के लेती हूँ।
ये ना यहाँ पे भी इन्होंने ब्रेड जो है ना वो फ्रेश बना के रखे होते हैं। इनकी जो डेट है ना वो कम होती है, लेकिन ये भी हलाल होते हैं। मतलब इनके अंदर कोई नहीं होता, वो ना कोड होता है और विनाग्रे तो लिखा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं लिखा होता कि ये मतलब विनाग्रे दे वीनो या फिर अल्कोहल है। बाकी जो ये वाले फ्रेश आइटम्स होते हैं क्रॉसन्स वगैरह, तो इनका भी लाजमी देखा करें। ये कुछ ब्रांड्स के जो है ना या मार्केट्स के उनके अंदर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारों के अंदर जो है ना वो होता है ग्रासा दे एनिमल, यानी कि एनिमल फैट। अच्छा जी, अभी मैं मसालों वाली साइड पे आ गई हूँ। तो यहाँ से भी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी। ये होता है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं स्पेनिश में बिकार्बोनातो। तो बहुत से लोगों को जो है ना यहाँ से नहीं मिल रहा होता और समझ नहीं आ रही होती कि वो बेकिंग सोडा जो है ना वो कौन सा होता है। तो ये होता है बिकार्बोनातो। ये 1 kg का पैक है और छोटे भी ये इसके अंदर हैं, ये छोटे बेकिंग सोडा। ये अभी आप चाहें तो यहाँ से फ़ोटो ले लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। बाकी यहाँ पे नमक पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पिंक साल्ट भी है। मैं जो है ना ये वाला लेती हूँ बिकार्बोनातो, ये इस ब्रांड का। और ये मैं खानों में यूज़ करती हूँ, मतलब चने वगैरह दाल गलवाने के लिए या फिर किसी बेकिंग वाले आइटम में थोड़ा सा जिसमें ज़रूरत होती है ना वो। तो ये बे लीव्स हैं और ये मुझे चाहिए थे, ये मैंने एक पैकेट ले लिया, ख़त्म होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सारे मसाले जो है ना पिसे हुए भी मिल जाते हैं, साबुत भी मिल जाते हैं, तो जिनमें सारी जो ये जो है ना ये हल्दी है, हल्दी पिसी हुई। इसके बाद जी ये क्लोव्स हैं, इनको क्या कहते हैं, ये ज़ीरा है, ये फूड कलर है येलो, ये दारचीनी है पिसी हुई, साबुत भी। ये सारे मसाले आपको यहीं से मिल जाएंगे और ये बारीक पाउडर में भी। ये जो है ना लाल मिर्च है, ये पेरेखील है जिसको पार्सले बोलते हैं शायद इंग्लिश में, जो फ़िश वगैरह में और बहुत सी और चीज़ों में यूज़ होती है। उसके बाद जी ये जिंजर पाउडर है, ये ज़ीरा पिसा हुआ है, वो पहले जो मैंने दिखाया आपको साबुत था, ये पिसा हुआ है। उसके बाद जी ये ओरेगानो है, ये वाइट पेपर है जिसको बोलते हैं पिमिएंता ब्लांका, और ब्लैक पेपर भी ये है, ब्लैक पेपर पिमिएंता नेग्रा बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे छोटे, फिर इसके बाद जो है दरमियाने मीडियम साइज़, और यहाँ पे बड़े पैक जो है ना वो अवेलेबल हर चीज़ के। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे ज़ाफ़रान भी है, ये देखिए। ये सारी टोमेटो प्यूरी है, सब मैं यूज़ करती हूँ, या तो ये ऑरलैंडो का और या फिर ये वाला। उसके बाद जी यहाँ पर जितने रैप्स होते हैं ना, मतलब अक्सर हम बना लेके आते हैं, घर में बना लेते हैं चिकन रैप्स वगैरह, उसके लिए ये जो बनी होती है ना रोटियाँ वो हैं, लेकिन ये हलाल नहीं होती हैं। मतलब देख लेनी चाहिए, मैंने जितनी भी चेक की है ना वो सब जो है ना उनके अंदर एनिमल फैट होती है। तो जी अभी आ जाते हैं साल्सास की तरफ, सॉसेस जितने हैं। तो ये सबसे पहले जी ये वाला मुझे भी चाहिए, मैं लेने लगी हूँ। तो ये मैंने चेक किया है ना, ये ठीक है बिल्कुल। और यहाँ से वैसे मैं लीदर से लेती हूँ, लेकिन अभी लीदर पे नहीं जाना है। तो ये मैंने कल देखा है अपना, वो थोड़ा सा मतलब है भी बचा हुआ, लेकिन वो एक्सपायर हो गया है। तो इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो चेक कर लिए हैं, ये ठीक है। तो ये वाला मैं लूँगी, ये वाला। ये चिली सॉस है, और उसके बाद जो है ना ये भी, ये साल्सा अगरिदुल्से है, ये भी ये पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो ये जो है ना इसके अंदर जो है ना विनाग्रे दे अल्कोहल है। चिली सॉस यूज़ करती हूँ ना वो ये वाला है, ये वाला मैं साल्सा दे आखी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हॉट होता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों मैं ले लूँगी अभी। उसके बाद जी ये देखिए यहाँ पर इंडियन जो है ना ये साल्सास पड़े हुए हैं, जो पूरी वगैरह मतलब रेडीमेड होते हैं, बना टिक्का मसाला है, ये देखिए। और ये सारे जो है ना वैगन है, वेजन, हम वेगानो बोलते हैं ना, तो इसके लिए वेजन है ये सारे, मतलब वेजिटेरियन के लिए। इंडियंस आपको पता ही है फिर ज़्यादातर वेजिटेरियंस ही होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये टिक्का मसाला है, साथ में तंदूरी मसाला है, साथ में मैंगो चटनी, और ये कौन सा है, टिक्का मसाला, ये बटर चिकन, साथ में फिर से तंदूरी मसाला और कोरमा मसाला। ये देखिए वेजिटेरियन फ्रेंडली हैं सारे जितने मसाले हैं ना। ये पूरा रैक जो है ना ये फ़िश का है, जो रेडीमेड होती है ना टूना फ़िश, और ये पूरा सी फूड है, लाइक मतलब हर तरह की।
तो जी अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये सारी नूडल्स वगैरह, और जिनमें सारे में मतलब मैं सिर्फ ये वाली यूज़ करती हूँ। ये भी मतलब इसके अंदर जो मसाला पैकेट होता है ना वो मैं नहीं यूज़ करती, वो हलाल नहीं है, कुरी है लेकिन नहीं है, तो वो मैं निकाल देती हूँ। जैसा कि कई दफ़ा मैंने बताया हुआ है, तो इसके अंदर मैं फिर अपनी मर्ज़ी के जो मसाले हैं मतलब जो घर पे होते हैं वो यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं ले लूँ, घर में नहीं है तो बच्चों ने ना काफ़ी दिनों से शोर डाला हुआ, वो ले लेती हूँ। बाकी जी ये पूरा एरिया जो है वो पास्तास का है, हर तरह के नूडल्स पास्ता जो स्टार्टिंग में दिखाया ना वहीं से मैंने नूडल्स भी लिए हैं। तो जो मैं यूज़ करती हूँ घर में वो ये वाला ब्रांड है गाइयो ज़्यादातर, और ये वाले स्पैगेटीज़, और इसके साथ ये वाला एक पास्ता यूज़ करते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। ज़्यादातर जो है ना ये वाला यूज़ होता है, या फिर ये वाली जो होती है ना मैकरोनीज़ जिनको बोलते हैं पाकिस्तान में, वो। उसके बाद जी यहाँ पे बॉयल जो है ना वो सारी दालें चने आपको मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ चने और लोबिया लेती हूँ। जिसमें दो तरह के चने होते हैं, एक ज़्यादा मोटे होते हैं और एक बारीक होते हैं। बारीक वाले जो है ना वो थोड़े मज़े के होते हैं, जो कि अभी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। और ये वाला लोबिया जिसको राजमा भी बोलते हैं, ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। बोतल वाले बहुत मज़े के बनते हैं ये, जस्ट जो है ना वो मसाला भूनते हैं और उसमें डाल देते हैं। और एक दफ़ा एक सिस्टर ने पूछा था कि आप जो है ये वाली दाल मसूर की पाकिस्तानी शॉप से लेते हैं या इधर से, तो मैं इधर से ये वाला ब्रांड लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको गलाने में। अभी आ जाते हैं ऑयल्स की तरफ। तेल जो कि पकाने के होते हैं, खाने का होता है। तो जी इसमें सबसे पहले जो मैं लेती हूँ वो ये वाला है। इसमें जो एक लेते हैं ना हम ये वाला लेते हैं विर्गन एक्स्ट्रा। ये जस्ट जो है ना सलाद वगैरह के लिए और छोटे मोटे मतलब कभी सर में मसाज करना हो या कभी बॉडी पे, तो उसके लिए जो है ना ये यूज़ करते हैं। और जो ये वाला है ना थोड़ा लाइट, ये वाला उसी ब्रांड का है, लेकिन ये मैं यूज़ करती हूँ पराठे बनाने के लिए। लेकिन आजकल ये काफ़ी महंगा, यहाँ पे थोड़ा सस्ता है लेकिन बहुत महंगा हुआ है ये, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ले लेती हूँ पराठे बनाने के लिए, या छोटा मोटा जो काम करना होता है ना, अंडा वगैरह फ्राई कर लिया। और जी अब आ जाते हैं कुकिंग ऑयल की तरफ। कुकिंग ऑयल में मैं ये काफ़ी अर्सा मतलब यूज़ करती रही हूँ महंगा होने से पहले, तो अभी ये थोड़ा सा महंगा है और हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये दोनों तेल जो है ना वो अच्छे हैं, दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी हम जो है ना ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे काफ़ी महंगा है। अभी कुछ दिन पहले जो छोटा स्टोर है ना अलकम्पो का, वहाँ से हस्बैंड लेके गए हैं, वो 10 यूरो की यहाँ पे वो 5 लीटर वाली बोतल जो है ना लगी हुई थी। तो ये भी सारे ऑयल्स और उसके साथ जो है ना विनीगर्स हैं। ये है विनाग्रे दे वीनो जो कि हर चीज़ में उन्होंने डाले होते हैं। ये एप्पल साइडर अगर मुझे कभी ज़रूरत हो, बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो फिर मैं ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ना विनाग्रे दे मानसाना इसको बोलते हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है विनाग्रे दे वीनो ब्लांको। एक सिस्टर जो है ना एक दफ़ा उन्होंने मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में कि जो होता है ना ये जितने भी आप चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर ये होता है तो ये कुछ नहीं होता, ये ठीक होता है। लेकिन मैंने टोटली उसकी वीडियो जो है ना वो निकाल के यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सर्च की है, और जो ये विनाग्रे दे वीनो बनता है ना वो वाइन से ही बनता है, मतलब जो कि अल्कोहल है। तो ज़ाहिर सी बात है उससे वो पुरानी हो जाती है, जब ये एक्सपायर हो जाती है ना तो उससे फिर वो विनेगर बनाते हैं। ये भी है मानसाना एप्पल साइडर विनेगर, मतलब अच्छी क्वालिटी का, तो जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आ जाते हैं केचप और मायोनेज़ की तरफ। तो केचप जो है ना वो मैं ये प्रीमा का यूज़ करती हूँ, ये वाला ओरिजिनल जो होता है ना ये वाला, और इसके अंदर नहीं होता है वो विनेगर दे अल्कोहल। और ये बड़ी वाली बोतल जो है ना ये हम लेके जाते हैं, ये थोड़ा मतलब सस्ता भी पड़ता है और वैसे भी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो छोटी बोतल जो है ना वो हमारे मतलब काम नहीं आती हैं। तो ये आई थिंक 3 लीटर्स का है। ये ऑलमोस्ट मतलब कितने के, 2 kg के। मायोनेज़ भी जो है ना वो सेम है प्रीमा का, ओरिजिनल जो है ना वो वाला यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारे होंगे जिनके अंदर नहीं होता, लेकिन मोस्टली उनके अंदर जो है ना या विनेगर दे अल्कोहल होता है, तो वो मैं फिर या वीनो, तो वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करती, इनकी आदत पड़ चुकी है। तो अभी आते हैं बस उठाते हैं और निकल लेते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। अभी नहीं चाहिए मुझे तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो जी अभी आ जाते हैं बेकिंग जो करने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो, यहाँ पे सारी ये एसेंस जो होते हैं। तो ये वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा रैक है, लेकिन जो मेन चीज़ें जो यूज़ होती हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जिनमें सबसे पहले तो है बेकिंग पाउडर,
ये बेकिंग पाउडर है, ये लिखा हुआ भी है रॉयल, ये है। और इसके बाद जो है ना ये पैकेट्स में होता है, साशे होते हैं इसके अंदर, तो आप जितना यूज़ करना मतलब ख़राब नहीं होता। फिर साशे एक निकालें और यूज़ कर लें। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर आपको मतलब नहीं याद रहेगा या नहीं पता चलता तो ये वाला। इसके बाद ये चॉकलेट चंक्स हैं जो कि अक्सर हम मतलब कप केक्स बनाने में या यूज़ करते हैं ना, जो मफ़िन्स में ये हैं। ये ब्लैक चॉकलेट और ये वाइट चॉकलेट्स के हैं। ये ग्लास शुगर है, ये बड़े पैक भी हैं ग्लास शुगर के, ये सारे। उसके बाद जी ये एसेंस हैं, ये वनीला एसेंस है, ये वनीला, लेमन, ऑरेंज। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी डेकोरेशन के लिए हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी यहाँ पे कलर्स होते हैं ना, जो फूड कलर्स यूज़ होते हैं, ये सारे हराम हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। आपने अपनी किसी ग्रोसरी जो देसी स्टोर है ना हलाल, वहाँ से लेने हैं। तो इनके अंदर ये जितने भी ई-कोड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अगर आप लगाएंगे तो ये आपको बताएंगे, वो एप्लीकेशन से पता चलेगा कि ये सारे हराम हैं। ये ना सारे कीड़ों के मतलब कीड़ों से बनते हैं। और स्पेशली जो होता है ना, एक रेड कलर का जो है ना, वो किसी भी फूड में आपको मतलब रेड कलर नज़र आए ना, उसका आपने इंग्रेडिएंट्स लाजमी चेक करने हैं। उसमें होता है वो, उसका क्या नाम है, कार्मीनेस उसको बोलते हैं, कीड़ा है एक, और उससे बनते हैं जो कि हराम है। वो आप लिखेंगे ना तो आपको वो ये नहीं बताएगा, डाउट्स के साथ नहीं बताएगा, वो आपको सीधा बताएगा कि ये जो है ना हराम है। और वो नाम के साथ भी होता है और कोड के साथ भी होता है। उसका ई कोड जो है ना वो 120 है, तो वो हराम है। रेड कलर जिसमें भी होगा ना उसका आपने लाजमी चेक करना है। तो बाकी सारी ये डेकोरेशन के लिए चीज़ें, केक के ऊपर ये जो भी बना, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स देख के। ये सारे चॉकलेट्स वगैरह के बने होते हैं। अब ये देखें, ये पिंक कलर के ना इसके अंदर, तो इसके अंदर वो वाला है, ये देखें कार्मीन, कोलोरांते कार्मीन अरोमा नातुराल। ये कार्मीन जो है ना, ये रेड वाला वो कीड़ा होता है जो कि हराम है। तो ये हर चीज़ जो है ना आपने देख के लेनी है। इसके बाद यहाँ पे अरोमास हैं सारे, और वही ऑरेंज वाले। और ये तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बहुत कम, मतलब केक वगैरह बनाते हैं। तो ये वाला जो है मैंने रखा हुआ है घर पे वनीला का, तो ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। बाकी ये जितनी भी यहाँ पे जेलेटीन्स है ना, ये फेलातीन है जेली, तो ये सारी हराम है, तो ये आपने यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे अलकम्पो पे मिलती है एक, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे भी नज़र आती है वो तो। और एक और चीज़, ये जो बनी होती है ना बेस केक बनाने के लिए, तो ये भी हराम होती है। इसके अंदर भी 4 से 71 कोड है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली और चॉकलेट वाले में भी होती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बड़ी आसान बना ली है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बाकी यहाँ पे जो है ये हैं जी पाउडर मिल्क, ये वाला जो है ना फुल क्रीम मिल्क होता है, ये अच्छा होता है ये भी। और उसके बाद ये वाला जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, तो ये हाफ़ क्रीम मिल्क होता है, मतलब हाफ़ नहीं, मतलब इसके अंदर क्रीम नहीं होती है। तो ये यहाँ पे ये हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला फुल क्रीम मिल्क है, और ये देसना ताज़ा, यानी कि ये बग़ैर क्रीम के जो है ना वो दूध है, पाउडर बना हुआ है। अभी जो जितने भी आटे हैं ना, अभी मैं वहाँ पे आ गई हूँ। आटे का भी ना अक्सर लोगों को मतलब रहता है, परेशानी रहती है। ये है जी हरीना दे अरोस, यानी कि चावलों का आटा, जो कि बहुत से लोगों को जो है ना वो मतलब क्वेश्चन करते रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, मिलता नहीं है। तो ये अलकम्पो पे और कहीं पे भी जहाँ पे आटे पड़े होते हैं ना, वहाँ से आपको हर तरह का आटा जो है ना मिल जाता है। तो ये है हरीना दे अरोस, बोलते हैं चावलों के आटे को। यहाँ पे चने का आटा था गारबांसो का, लेकिन वो भी जो है ना खाली हुआ नहीं है। ये है इस वाले में, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इतना भी नहीं है। हरीना दे गारबांसो बोलते हैं, ये चने का आटा होता है। आज जी ये जो है ना प्रिपेयर्ड आटा आपको मिलता है, बिस्कोचोस, जो भी आप ये जो केक के लिए बेस बनाते हैं ना, ये नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इसके अंदर जो होती है ना, यीस्ट वगैरह या जो कुछ बेकिंग पाउडर, हर चीज़ जो होती है इसके अंदर मिक्स होती है। तो जस्ट आपने आटा ऐड करना है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो आप यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए। तो ये स्पेशल है, तो ये आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जो होता है ना वो फिर क्वांटिटी जो है वो गलत हो जाती है, तो ख़राब हो जाता है काम। इसी तरह ये पिज़्ज़ा के लिए भी प्रीपेयर्ड आटा है, मतलब इसमें भी आपको कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट आपने पानी के साथ गूंदना है और रख देना, और ये खुद ही जो है ना वो राइज़ हो जाएगा। तो ये स्पेशल पिज़्ज़ा के लिए कौन लेवादूरा, यानी कि इसके अंदर यीस्ट जो है ना ऑलरेडी मौजूद है। फिर आता है जी ये मकई का आटा, इसके भी डिफरेंट जो है ना वो ब्रांड्स हो सकते हैं। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसमें वाइट भी होता है और येलो भी होता है, दोनों कलर्स का। और साथ में ये जो होता है ना, ये होता है
कॉर्न स्ट्रेच, कॉर्न फ्लोर, जो कि आप यूज़ करते हैं सूप वगैरह बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये अलग होता है, ये वाला जो है ना माइसेना इसको बोलते हैं। तो ये है, इसमें छोटे पैक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो ये सूप बनाने के लिए ये आप अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। कॉर्न फ्लोर, ये वाला कॉर्न फ्लोर, और ये मकई का आटा रोटी बनाने के लिए। ये आता है अरीना दे त्रीगो ऑल पर्पस फ्लोर, जो कि आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल आटा है जिससे मैं समोसे वगैरह और उसके साथ जो जो आपने मतलब चीज़ें बनानी हो या नान बनाने हो, तो कुछ इस तरह जो भी पराठे बनाने हो, तो इसके साथ जो है ना वो आप बना सकते हैं। ये अरीना दे त्रीगो इसको बोलते हैं। इसके भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ये वाली अच्छी ब्रांड है, साथ जो अपनी मार्केट्स की होती हैं। ये जो है ये एक ब्रांड है, तो इसको अरीना दे त्रीगो बोलते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हुए हैं कारेफोर पे, और वहाँ पे ना अलकंपो पे मुझे एक चीज़ याद नहीं रही थी आप लोगों को दिखानी। ये कालनोट का जो ब्रांड है ना, ये हलाल होती है इनकी चीज़ें। ये देखिए गारंटी हलाल है। और ये जो है ना चिकन स्टॉक है, तो ये काफ़ी बड़ा पैक होता है। मैं तो लेती हूँ तो मेरा 1 साल जो है ना आराम से निकल जाता है। ये मैं नूडल्स वगैरह में, वैसे भी आप मतलब किसी भी जैसे हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ आप कर सकते हैं। ये इसके साथ जो है ना ये क्यूब्स भी हैं इनकी, ये भी हलाल हैं। आप छोटी मतलब लेना चाहें तो ये देखिए ये चिकन क्यूब्स हैं, और ये भी हलाल हैं। ये देखिए इसके बाद जी ये बीफ भी हैं, बीफ क्यूब्स, और ये भी हलाल हैं। ये जो ब्रांड है ना इसकी हर चीज़ जो है ना आपको हलाल। इसमें जेलीज भी होती हैं, अगर मुझे यहाँ पे नज़र आई तो दिखाऊंगी। वहाँ पे मुझे मिली नहीं थी अलकंपो पे ना। चिकन और की भी हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ठीक होंगे। और जी ये देखें कारेफोर में प्राइस ज़रा तेल के, वहाँ पे मैंने दिखाए थे वो भी मतलब महंगा लग रहा था, 13 कुछ का था, और यहाँ पे देखे 75 का, ऑलमोस्ट ये 18 यूरो का 5 लीटर की ये वाली बोतल है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव है। और ये वाला देखें यहाँ पे, ये मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ना 6 यूरो कुछ का था, और वो भी मतलब मुझे महंगा लग रहा था। और यहाँ पे देखें 8 यूरो 35 सेंट में, कम से कम 2 यूरो का फ़र्क है यहाँ पे इस 1 लीटर वाली बोतल में, और उसमें तो पूरे 5-6 यूरो का। जी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो है ना रमज़ान आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने फ्रीज़ करनी होती हैं। तो उसके लिए जो होते हैं ना ये जो जिप लॉक बैग होते हैं, तो ये वाले मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में ही होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जिधर ज़्यादा ये पेपर वगैरह पड़े होते हैं ना, या जो ट्रैश बैग्स और ये सारी किचन की चीज़ें जो है ना एक साइड पे होती हैं, जिनमें ओवन पेपर और सारी जो ट्रांसपेरेंट पेपर जो होते हैं वो सब, और ये जो होते हैं ना ये जिप लॉक बैग, ये छोटे वाले, ये नीचे छोटे वाले हैं, और ये बड़े वाले 2 मैं ले लूँगी। तो एक जो है ना ये वाला लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है, और एक ये, दोनों। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जो आपको पसंद हो या जो साइज़ आपको पसंद हो वो ले लें। ये पापेल ओरनो जो है ना ये होता है पेपर ओवन के लिए, कुछ बेकिंग करने के लिए, आपने बेक करना है तो उसमें लगाने के लिए। तो ये सारे इधर यहीं पे होते हैं इकट्ठे। बाकी जो है ना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रह गई वो मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो जो है ना एक तो बहुत लंबी हो गई और टाइम भी काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं फिर आप लोगों के साथ सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है ना वो शेयर करूँगी।